जी, ये नारा हो सकता है आपको महसूस कराए कि ये अमेरिकी पार्लियामेंट है या भारत की पार्लियामेंट है, लेकिन जो पार्लियामेंट के भीतर भाषण समानता का था, आजादी का था, यादें उन तमाम लोकतांत्रिक देश को बनाने में उन महापुरुषों के नामों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर कहा। लेकिन उससे ठीक पहले एक ऐसा सवाल जो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया और शायद 9 बरस के उनके अपने प्रधानमंत्री के कैरियर में किसी पत्रकार को यह मौका मिला कि वह प्रधानमंत्री से सवाल करे, और उस एक सवाल ने लोकतंत्र के सवाल को भारत के भीतर के कटघरे में लाकर प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा कर दिया। क्योंकि बहुत सीधा सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर का सवाल था। उनका कहना था भारत खुद को लोकतांत्रिक देश बताता है, पर कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि आपकी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बरतती है। आप अपने देश में मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों और बोलने की आजादी को सुरक्षित रखने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद जैन। आजकल मोदी जी की अमेरिका यात्रा बहुत चर्चा में है। मोदी जी की जो ये सफल अमेरिका यात्रा है, उससे पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है, भारत की ताकत बढ़ी है। उससे हर हिंदुस्तानी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को इससे तकलीफ शुरू हो गई है, उनको दिक्कत हो गई है, उनसे ये हजम नहीं हो रहा है कि अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे लगे तो लगे कैसे। क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। अमेरिका जो महासत्ता है और अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे लगना, जो एक समय ऐसा था मोदी जी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था और इसके लिए चिट्ठियाँ लिखी गई थी हिंदुस्तान से कि इनको वीज़ा मत देना, और आज वही व्यक्ति, गुजराती व्यक्ति, हिंदुस्तान का व्यक्ति, उसके नाम के नारे लगे तो कितनी तकलीफ हुई होगी ये हम जान सकते हैं। अब करे तो करे क्या, उनके पास तो कुछ है नहीं यूट्यूब के सिवा। तो यूट्यूब पे अपना वीडियो चला रहे हैं। अब अमेरिकी यात्रा में उनको कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा। मोदी जी से पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री अमेरिका या विदेशी यात्रा पे गए हिंदुस्तान के, लेकिन वो कहाँ जाते थे, किससे मिलते थे, क्या करते थे, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन अब मोदी जी कब निकलते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, वो सब पता चलता है और हर चीज़ सोशल मीडिया पे उपलब्ध होती है, ताकि देश के जनता जान सके कि उनका प्रधान सेवक आपके लिए क्या कर रहा है। वहाँ घूमने नहीं गया है, वहाँ वो कोई समुद्र के किनारे पे सैर सपाटे करने नहीं गए, कोई गार्डन में नहीं गए, कोई मूवी देखने नहीं गए, है ना। लेकिन वो जो काम करने गए वो पूरी दुनिया को पता चल रहा है, पूरे देश को पता चल रहा है कि हिंदुस्तान के लिए ये प्रधान सेवक कर क्या रहा है, दिन रात काम कर रहा है। अब अमेरिकी संसद में नारे लगे, उससे तो ये दुखी हैं और ये नेगेटिव कुछ नहीं ढूंढ पाए। तो उन्होंने क्या ढूंढा पता है आपको? एक सवाल, एक जनरल सवाल था। और सीधी बात है कि पत्रकारों का काम होता है कि भाई राजनेताओं से नेगेटिव सवाल पूछने का। उसका उन्होंने, मोदी जी ने बहुत सही जवाब दिया, बहुत सही मुंह तोड़ जवाब दिया। उससे भी हमें बड़ा फ़क्र महसूस हुआ कि क्या जवाब दिया है। बहुत लोगों को फ़क्र महसूस हुआ, लेकिन ये लोग हो गए फिर से दुखी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जाने माने पत्रकार एक समय के, और आज यूट्यूब पर जो बना रहे अपना वीडियो, अभी आपने उनको देखा ही है, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी। हमेशा मोदी जी का नेगेटिव ढूंढने का, ये रवीश कुमार मोदी जी का नेगेटिव। ठीक है, मोदी जी का विरोध करो,
लेकिन मोदी जी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लग जाते हैं इनको खुद को पता नहीं चल रहा। ये बड़े दुख की बात है। अब अमेरिकी पत्रकार वॉल स्ट्रीट जर्नल के जिसने एक सवाल पूछा और उस सवाल को आगे करके उसको जरिया बनाकर पूरी मोदी सरकार को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। मोदी सरकार जो देश की जनता के साथ भेदभाव कर रही है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है, इसको इन्होंने मुद्दा बनाना चाहा। और ये वीडियो बना बनाकर जो नेगेटिव नैरेटिव जो खड़ा कर रहे हैं वो बहुत गलत बात है। उन्होंने क्या कहा कि मोदी सरकार देश की जनता के साथ भेदभाव कर रही है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। क्या आपको लगता है क्या पुण्य प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार ये बता सकते हैं कि मोदी सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जो जाति, धर्म, पंथ, लिंग देखकर उनको लाभान्वित किया जा रहा है? नहीं बता सकते। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रही है मुफ्त में। क्या उसमें देखा जा रहा है कि कौन सी जाति का है, कौन सी संप्रदाय का है, कौन से धर्म का है? नहीं। कोरोना की रसीद दी गई, क्या ये पूछा गया था कि तुम हिंदू हो, तुम जैन हो, तुम सिख हो, तुम पारसी हो, तुम मुस्लिम हो? क्या ये पूछा गया था? नहीं पूछा गया। फिर भी मोदी सरकार के ऊपर ये लोग वॉल स्ट्रीट के नाम से आरोप लगा रहे हैं कि भाई मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कैसे कटघरे में खड़ा कर दिया? कौन सी ऐसी योजना है वो नहीं बता सकते। इनको तो सिर्फ अपनी जो दुकान है वो चलाना है, और वो चलाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? हिंदू मुस्लिम और इन कौमों में झगड़ा पैदा करना। कोई एक घटना को पूरे देश की घटना बताकर अपनी दुकान चलाने में व्यस्त है, और इससे ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। एक चीज हमको समझनी चाहिए। इनको लगता है कि अल्पसंख्यक यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अगर अल्पसंख्यक यहाँ पे सुरक्षित नहीं होता, मैं दो आपको एग्जांपल देता हूँ। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब मुस्लिमों की संख्या, मुस्लिमों की आबादी कितनी थी और आज 2023 में कितनी है? मुस्लिमों की आबादी 2.5 गुना बढ़ी है। अल्पसंख्यक कहाँ पर दुखी है? अगर ये देखना है तो पुण्य प्रसून जी वाजपेयी देखे पाकिस्तान में जाकर, वहां पे जाके रिपोर्टिंग करे, वीडियो बनाए, तब उनको पता चलेगा। आज़ादी के वक्त 1947 में वहां पे अल्पसंख्यक, मतलब अल्पसंख्यक वहां पर कौन है? हिंदू है, सिख है, पारसी है, जैन है, वो अल्पसंख्यक है। और वो आज़ादी के समय 20 से 22% थे। आज घटते घटते 2% हो गए हैं। वहां की सरकार, पाकिस्तान की सरकार हमारे हिंदुओं के साथ भेदभाव करती है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है, इसीलिए वो 20% से घटकर 2% हो गए। और यहाँ पे हम उनको सारी सुविधाएं देते हैं, समान सुरक्षा, समान सुविधा देते हैं, इसीलिए वो 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। तो ये बोलिए पुण्य प्रसून जी, ये बोलिए, सच है वो बोलो। आपके झूठे झूठे वीडियो से जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता आपको अच्छे से जान गई है, आपके इरादे को, आपके बद इरादे को जानती है जनता कि आप करना क्या चाहते हैं, आप किसकी दुकान चला रहे हैं। दूसरी बात, आपको ये लगता है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है? अगर मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती तो क्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स ये जैन लोग भर पाते? क्या सबसे ज्यादा कमाई जैनों की हो पाती? नहीं हो पाती। शायद आपको पता होगा कि पारसी के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? जैनों की है।
और जैन आज सबसे ज़्यादा टैक्स हिंदुस्तान में भर रहा है, सबसे ज़्यादा कमाई उसकी है। तो कब होगी भाई, अगर मोदी सरकार भेदभाव करती तो? और वैसे आपके लिए एक ही चीज़ है, आपके लिए अल्पसंख्यक मतलब क्या? सिर्फ मुस्लिम। आप अल्पसंख्यक की बात कभी नहीं करते हैं, आप हमेशा हिंदू और मुस्लिम की ही बात करते हैं, उनको लड़ाई करने की ही बात करते हैं। कभी आपने दूसरे अल्पसंख्यकों के विकास के बारे में कभी नहीं बात करी, कभी नहीं सोचा, क्योंकि आपको अपनी नफरत की दुकान चलानी है। और इस नफरत की दुकान से ही आपकी जो बंद हो चुकी जो गाड़ी कमाई, वो उसके लिए आप काम कर रहे हो। पुण्य प्रसून जी, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं और हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकारों के भी आप सीनियर हैं। आपसे ये उम्मीद हिंदुस्तान की जनता या हिंदुस्तान का पत्रकार जगत, मीडिया जगत नहीं करता है। आपको, रवीश कुमार को हम पहले सुनते थे, हमें फक्र महसूस होता था, लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि आप जैसा सीनियर मोस्ट पत्रकार हिंदुस्तान के खिलाफ अपना एक एजेंडा चला रहा है। रवीश कुमार एक एजेंडा लेके चल रहे हैं और एक ही एजेंडा है हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम को भड़काने का, लड़ाइयाँ करवाने का एक ही एजेंडा आपका चल रहा है। प्लीज, अभी भी देरी नहीं हुई है। हिंदुस्तान की जनता आपसे बहुत उम्मीद करती है। भगवान आप दोनों को सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।